गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू। आज फिर से आपकी गणित क्लास में आपका स्वागत है। आपने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मैं आप फिर से आज गणित कक्षा के लिए और ले जा रहा हूँ आपके सामने। एक पहले आप मैंने अंत विभाजन सूत्र बताया था, बाह्य विभाजन सूत्र, दो सूत्र बताए थे। उस सूत्रों को मैं आज किस प्रकार सवाल में लागू करना, उस सवाल की तरह, उस क्लास की तरह आपको मैं लेकर जा रहा हूँ और आप ध्यान से पढ़ना। और आप अगर ऑनलाइन अभी क्लास पढ़ रहे हो, लाइव चल रहा है, तो कमेंट में एक बात जरूर लिख देना कि सर हमारी ये समस्या, ये गड़बड़ी आ रही है, तो हम भी समझे कि आपकी समस्या को हम हल कर सके। तो आज फिर से मैं आपको एक बाह्य विभाजन से पहले अंत विभाजन सूत्र का एक सवाल हल करवाया था। उससे आगे मैं बाह्य विभाजन का करवाता हूँ। बाह्य विभाजन में कोई एक बिंदु दे रखे, जैसे ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तो ये अनुपात दे रखा, ठीक है। कोई बिंदु दे रखा, इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए कि जिसके बिंदु दे रखे -4,4, 7,2 और अनुपात दे रखा है 4:7। तो बाह्य विभाजन उस बिंदु को करते हैं। तो बाह्य विभाजन याद कीजिए, बाह्य विभाजन का सूत्र लिखना है। तो पहले आपने बाह्य विभाजन का सूत्र याद किया होगा। तो बाह्य विभाजन का सूत्र याद किया होगा, आपने याद नहीं किया तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेना कि बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है कि x और y का मान होता है। क्या होता है? x और y का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र लिखते हैं। x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 हो गया। y बराबर क्या हो गया आपका? m1 y2 माइनस m2 y1 तथा m1 माइनस m2। अंतर विभाजन में क्या होता है? प्लस प्लस। बाह्य विभाजन में क्या होता है? माइनस माइनस। सिर्फ यही अंतर है दोनों सूत्रों में। अंतर का मतलब होता है प्लस का और बाह्य का मतलब माइनस माइनस। सिर्फ सूत्रों में ये फर्क होता है। अगर आपने यहाँ गलती से प्लस प्लस कर दी बाह्य विभाजन में, तो पूरा सूत्र क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अंतर विभाजन में क्या होता है? यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ इसमें क्या होता है? माइनस होता है। सिर्फ यही बाह्य विभाजन अंतर, तो बाकी सब अनुपात होते हैं। तो हम देखिए पहले इस दोनों को बिंदु दे रखे हैं। आपको क्या दे रखे? दोनों बिंदु दे रखे हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक बिंदु मानो कि पी बिंदु आपका -4,4, एक बिंदु क्यू दे रखा आपको 7,2। फिर अनुपात दे रखे हैं। अनुपात आपको क्या दे रखे हैं? m1 अनुपात m2 बराबर 4:7। ये आपको क्या दे रखे हैं? अनुपात। अब इसमें सूत्र में इस मानों को रखना है। तो इस सूत्र में रखने के लिए पहले हमें क्या करना है कि x2 और x1 का मान ज्ञात करना है, और y2 और y1 का मान ज्ञात करना है, और m1 और m2 का मान आपको दे रखा है। सीधे जाते हैं तो पहले ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? x बराबर, तो यहाँ पे लिखते हैं x आपका x2। पहले देखिए x y मैंने दूसरी सूत्र में बताया कि पहले हमेशा किसका मान होता है? x का मान होता है, बाकी किसका होता है? y का मान होता है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 1 1 और यहाँ लिखते हैं 2 2। दोनों का मान हो गया आपको x2 y2, x1 y1 के मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो पहले आप देखिए x का, x देखो पहले क्या देखिए m1 यहाँ पे क्या है आपका 4, तो इसके नीचे लिख देना m1 और m2। ये मैं क्यों लिखता हूँ कि आपको समझने ताकि आ जाए, और आपको किस प्रकार के मान हो, कौन कौन से मान होते हैं आपको समझ में आ जाए, इसलिए लिखता हूँ। तो आपका x m1 आपका कितना है? यहाँ पे दर्शा रहा है 4, कितना देर का? 4। x2 कितना है आपका? यहाँ पे x2 आपका 7, गुणा कर दो 7 हो गया। अब सीने किसका है? माइनस का, तो मैंने लगवा दिया माइनस का सीने लगवा दिया। अब आपका m2 कौन सा है आपका? 7 है, तो मैंने लगवा दिया m2 7 लगवा दिया, गुणा x1 आपका कितना देर का? माइनस का 4 देर का, कितना देर का? माइनस का 4। तो इसको लिख दो कोष्टक में, लिख दिया मैंने कोष्टक में माइनस का 4। और m1 आपका 4, m1 कितना है आपका? 4 है। फिर सीने किसका है? माइनस का, तो मैंने लगवा दिया माइनस का सीना। क्या होगा? वापस देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। पहले मैंने क्या किया? m1 आपका कितना देर का? यहाँ पे 4 देर का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। फिर किसका सीन? ये डॉट तो मतलब आपस में क्या है? गुणा है, तो इसमें लगा दिया मैंने गुणा का सीन। तो किसकी जरूरत है? x2 की जरूरत है। x2 आपका यहाँ पे क्या है? 7 दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर सीने किसका? माइनस का, तो मैंने लगवा दिया माइनस का। फिर आपका 7, ये m2 है, ये m2 आपका कितना देर का है? यहाँ पे 7 देर का है, तो मैंने कितना लिख दिया? यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर वापस से गुणा का चिन्ह है, तो मैंने लगवा दिया गुणा का चिन्ह लगवा दिया। फिर आपका x1 यहाँ पे कितना देर का? माइनस का 4। अगर कोई भी संख्या आपको माइनस में देर, मैं क्या लिखता हूँ? ब्रैकेट में लिखता हूँ, फर्स्ट में लिख देता हूँ, फिर घटा लिख दिया। फिर लिख दिया m1 आपका 4 है, माइनस माइनस m2 कितना आपका देर का है? 7। ये किसका मान कॉम्प्लीट हुआ है? x का मान हुआ। अब किसका मान ज्ञात करते हैं? y का मान ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं? y का मान। y का मान ज्ञात करने के लिए m1 आपको कितना देर का है? 4 देर का, तो मैंने सीधी बात यहाँ लिख दिया 4। क्या लिख दिया? 4। फिर लिखवा दिया मैंने गुणा y2 कितना देखिए यहाँ पे देखिए
अब सीधी बात x का मान तो छोड़ देना, अब किसका मान लेना y2 का। y2 आपको कितना देर का है 2, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट में लिख दिया 2 लिख दिया, क्या लिख दिया 2। फिर लिख दिया मैंने माइनस, क्या लिख दिया माइनस। क्यों लिख दिया माइनस की, अब आपको देर का सूत्र में क्या देर का माइनस लिख दिया। तो m2 वापस यहाँ पे कितना देर का है 7 देर का है, 7 लिख दिया। y1 कितना है आपका 4 है, तो मैंने यहाँ पे गुणा में लिख दिया 4 बटा m1 आपका कितना देर का है 4, m2 कितना देर का है 7 देर का। ये बात होगी कंप्लीट। अब यहाँ क्या करना है आगे, इतना तक आपको समझ में आ चुका है, तो आगे क्या करना है सिर्फ आगे जोड़ बाकी करनी, क्या करनी है जोड़ बाकी। तो हम देखते हैं x बराबर, अब 4 और 7 का क्या करना है गुणा करना है, 4 और 7 का क्या करना है गुणा। कितने हो जाते हैं गुणा कर लो एक बार, 28 कितने होते हैं 28 कितने होते हैं 28, 7 × 7 7 × 7 10 7 की 700 के 28 गुणा कंप्लीट हो गया। अब देखो -7 और माइनस के 4 से गुणा करते तो वापस कितना हो जाए माइनस के 28 हो जाते, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने माइनस के 28 लिख दिया ब्रैकेट में, वापस 4 - 7 लिख दिया सेम का सेम। फिर वापस कॉमा लगा दिया, फिर लगा दिया y का मान 4 × 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, फर्स्ट लगा दिया -7 × 4 कितना हो गया 28, कितना हो गया 28, वापस 4 - 7। अब आप यहाँ पे देखो x बराबर क्या देंगे हम, x बराबर कितना हो गया 28, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। मैंने बताया कि अगर गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है आपस में प्लस बन जाता है, क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। यहाँ पे कितना हो गया 28, और यहाँ पे 4 - 7 के पीछे कितने बचे आपके माइनस के 3, कितने बचे माइनस के 3। यहाँ पर y 28। अब देखो बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या किसकी है प्लस की है, कटेगा और सीना भी किसका लगेगा माइनस का सीना लगेगा। तो 8 में से 28 के पीछे कितने रह जाते हैं माइनस के 20 रह जाते हैं, माइनस के कितने रह जाते हैं माइनस के 20, और 4 - 7 जाता नहीं बड़ी संख्या, यहाँ पर माइनस की, तो माइनस का सीना लगेगा क्या माइनस के 3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे एक और से बात देखनी, यहाँ से आप आंसर लिखोगे तो x बराबर 28 और 28 कितने हो जाते हैं 56 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 56 बटा के लिख दिया मैंने 3, और फिर लिख दिया y बराबर कितना आ रहा है आपका 20/23, 20/3 आ रहा है। अगर यहाँ तक आप आंसर लिखो तो भी आपका आंसर सही है, और आगे भी इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सही है। इसको पॉइंट में नहीं बदलना है, इसको मिश्र है आपको उचित भिन्न है, आपको सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल लो। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 3 का क्या देना पड़ता है पहले भाग जो है 6 बचता है उसमें क्या लिख देते हैं हम 6 लिख देते हैं, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा देना। अब देखो x बराबर मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, तो 3 का भाग देना है 5 में, कितनी बार जाएगा हमें एक बार गया, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1, फिर हो गया यहाँ पे 16 बचे के पास 2 बचे 26 में कितनी बार जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 18 और 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 18, और यहाँ पे कितने बच के शेष 2 बच के, तो शेष 2 बचे उसको मैंने क्या लिख दिया ऊपर लिख दिया, उसको वापस क्या लिख दिया नीचे चिन्ह लगा दो माइनस का, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका ये माइनस का है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस का चिन्ह। फिर वापस y बराबर में 3 का भाग दे तो 20 में कितनी बार जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 18 कितनी बार गया 18 मतलब 6 बार गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, पीछे कितने बच गया आपकी 2, तो क्या हो गया 2/3, तो ये कितना आ गया x का मान आ गया -18 से 2/3, और y का मान आ गया 6 से 2/3। एक बिन कोष्टक में लिख दो, कोई भी निर्देशा में तो कोष्टक में लिख दो। यहाँ पे कोष्टक क्या लिखूंगी कि -18 से 2/3 और एक लिखूंगे 6 से 2/3। ये किसका सवाल हो गया आपका बाई विभाजन सवाल कंप्लीट हो गया। इस प्रकार का आपको सवाल पूछा तो 3 नंबर का सवाल पूछेंगे एग्जाम में, इनके आने वाले एग्जाम में पूछेगा ये बाई विभाजन के द्वारा, क्योंकि पिछले एग्जाम में अंतर विभाजन का पूछा तो अगली बार किसका पूछेगा आपको बाई विभाजन का सवाल पूछे तो कभी ये 3 नंबर का सवाल पूछ लिया, तो इस प्रकार के सवाल को आपको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये अंतर विभाजन का सूत्र लिख दिया मैंने। सूत्र क्या लिखा कि m1x2 - m2x1 बटा m1 - m2 y बराबर m1 y2 - m2 y1 बटा m1 - m2 मैंने लिख दिया सूत्र को हमने क्या लिखा ये दो बिंदु दिए, दोनों बिंदु को इस सूत्र में क्या लिख दिया ट्रांसफर कर दिया। फिर आगे क्या किया मैंने जोड़ बाकी की, और यहाँ अंत तक आपको क्या आ गया आंसर आ गया। इस सवाल को लिख देना एक बार, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ऐसा आगे हम पढ़ेंगे इसका कोई सवाल ऐसे मैं दूरी सूत्र में आपको बताया था x अक्ष और y अक्ष पढ़ाया था, आपको सवाल याद हो तो इसमें दोनों सवाल आए थे आपके x और y अक्ष पर कोई बिंदु स्थिर है उसके बेस के क्या ज्ञात करनी है आपको
दूरी ज्ञात करनी है। तो एक सवाल में यहाँ पे भी देता हूँ, क्या सवाल है कि एक्स अक्ष पर बिंदु है, दे रखा है कि एक्स अक्ष पर आपको क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे, क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे, बिंदु क्या दे रखे हैं आपको, ए बराबर तो दे रखा है 3 -5 और एक दे रखा है बी बराबर -4,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु देर को मिलाने वाला को किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पे लिख देना विभाजित। अब नाम आया विभाजित, तो सूत्र कौन सा लगेगा, अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन, दूरी सूत्र का तो यहाँ कुछ लाइन बननी, क्योंकि नाम क्या है आपका यहाँ पे विभाजित आया है नाम, तो हम अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन कोई भी सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे कोई लगा दो, यहाँ कोई आपको पूछा है तो अंतर विभाजन का लगा दो, किसका लगाओगे आप, अंतर विभाजन। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, अनुपात ज्ञात करने हैं, M1 और M2 के मान ज्ञात करने। और पूछा क्या है, एक्स अक्ष पे पूछा, तो मैंने कल भी दूरी सूत्र में बढ़ाया था, तो एक यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये कार्तीय निर्देशांक एक्स अक्ष पर पूछा है, तो ये आपका कौन सा है, एक्स अक्ष पे कौन सा है, एक्स अक्ष, और ये कौन सा है आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष। तो बात कंप्लीट हुई है। यह होता है आपका मूल बिंदु, मैंने एक बार नोट भी करवाया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो यहाँ पे एक्स अक्ष का पूछा है, तो एक्स अक्ष पे तो कोई बिंदु होगा ही, या तो हम छोड़ दो कि एक्स अक्ष पे तो बिंदु होगा, और वाई बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, इसीलिए तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु दे रखा है, और वाई अक्ष पे क्या होगा, यहाँ पे 0। तो एक बिंदु हो गया आपका P, यहाँ पे P बिंदु क्या हो गया, x,0 हो गया, क्या हो गया, x,0, एक हो गया, a बराबर हो गया 3, -5 और b बराबर क्या हो गया आपका -4,7। अब आपको अंतर विभाजन के द्वारा अनुपात ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होता है अंतर विभाजन का, लिख दो यहाँ पे अंतर विभाजन, क्या नाम है, अंतर विभाजन। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, फिर y बराबर क्या होता है, m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये क्या होता है अंतर विभाजन का सूत्र, किसका होता है, अंतर विभाजन का सूत्र होता है। अब इसमें आपको अनुपात ज्ञात करने, अनुपात का मतलब m1 और m2 के मान ज्ञात करने। तो आप देखिए m1 और m2 के मान ज्ञात करने, तो सर्वप्रथम बात ये देखने की दे क्या रखा है, उसके आधार पर हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको x2 और x1 और y1 और y2 के मान दिए हुए, तो देखो कौन कौन से मान दे रखे हैं, x1 y1 x2 और y2। यहाँ बात तो आप कंप्लीट हो गई कि x1 और y1 और x2 और y2 के मान कंप्लीट हो गए। अब आपको अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या देखना है, ये क्या है, पी बिंदु, इसमें भी कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। अगर ये बिंदु एक्स्ट्रा दे रखा है, पहले हमने तो ये इससे पहले सवाल हल करवाया था, उसमें तो मैंने पी बिंदु ज्ञात किया था, उसमें आपको अनुपात दे रखा था, इसमें आपको पहले से पी बिंदु दे रखा है। अब अनुपात ज्ञात करने, मतलब ये किसका मान है, एक्स और वाई का मान है, किसका मान है, एक्स और वाई। पिछले सवाल में मैंने एक्स और वाई का मान ज्ञात करवाया था, इसमें पहले से आपको एक्स और वाई के मान दे रखे हैं, उसको सवाल को हम किस प्रकार हल करें। तो देखिए हमें अनुपात ज्ञात करने, तो आप सबसे पहले इस सूत्र को छोड़ो, क्योंकि आपको एक्स बराबर दे रखा है। अब वाई बराबर क्या दे रखा है, आप शून्य दे रखा है, तो यहाँ वाई बराबर में क्या रख दूँ, शून्य रख दूँ, तो अपने आप m1 और m2 के मान निकल के आ जाएंगे। तो वाई बराबर मैंने रख दिया शून्य, क्योंकि यहाँ पर वाई बराबर क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। फिर m1 का मान ज्ञात करना है, m1 आपको दे रखा नहीं, m2 भी दे रखा नहीं, सिर्फ y2 y1 के मान दे रखे, तो मैंने लिख दिया m1, क्या लिख दिया मैंने, m1 गुणा। अब यहाँ पे सूत्र में क्या लिखा, y2 लिखा हुआ है, x का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे x का वो मान दे रखा है इसलिए नहीं लिखा, और y का मान आपको पहले से शून्य दे रखा है, इससे ताकि हम वर्ज्य गुणना करके तो आप आसानी से इस m1 और m2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो सब y2 आपको कितना यहाँ पे 7 दे रखा है, कितना दे रखा है, y2 आपको 7 दे रखा है, फिर इसने किसका है, प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। अब m2 आपस में मैंने m2 का m2 लिख दिया, y1 यहाँ पे कितना माइनस का 5, तो मैंने फर्स्ट में लिख दिया माइनस का 5। वापस नीचे m1 और m2 का मान आपको ज्ञात करने, क्योंकि m1 और m2 के मान आपको दे रखे नहीं है। तो अब सबसे पहले देखिए इसके बट्टे में मैंने लिख दिया 1, क्या लिख दिया 1। अब देखो अगर बट्टे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइवर्स गुणन, त्रिय गुणन या कैसी गुणा, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो गुणा कर लिया मैंने, यहाँ पे कर दिया m1 प्लस m2, कॉस्ट को बंद कर दिया, वो क्या लिख दिया 0 लिख दिया, क्या लिख दिया 0, क्योंकि 0 है यहाँ पे लिख दिया a बराबर 7 और m1 से गुणा हो गया तो 7 m1 और -5 और m2 से गुणा हो गया -5 m2 गया। अब बात यहाँ देखिए, कंप्लीट 0 का अंदर से गुणा करते तो अगर किसी की संख्या के साथ हम 0 का गुणा करते तो उस पूरी संख्या को क्या बना देता है, शून्य बना देता है। क्या बना देता है, शून्य बना देता है। 1 का गुणा इसके साथ करते तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 7 m1 और -5 m2, क्या ना हो गया 7 m1 -5 m2। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, आपको m1 और m2 के मान को सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी जोड़ बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके राशि वो दे रखी अलग अलग दे रखी है। m1 और m2 के मान आपको अलग अलग दे रखे, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, m1 को पक्षांतर कर देता हूँ और m2 को y रख देता हूँ। तो इस m1 7 m1 को मैं पक्षांतर किया, प्लस का चिन्ह किसमें बदलेगा, माइनस में बदलेगा। किसमें बदलेगा, माइनस में। कितना हो गया 7 m1 बराबर कितना हो गया -5 m2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे शेष क्या बचा आपका 7 m1 बराबर 5 m2। कितना हो गया 7 m1 बराबर 5 m2। अब हमें देखना छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मैंने m2 इन m2 इसको सारे को पकड़ के इस m1 के नीचे डाल दिया और 7 को पकड़ के इसके नीचे डाल दिया, 5 के नीचे डाल दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में पूरा ध्यान रखना, पक्षांतर करते हुए पूरा ध्यान रखना। क्या किया मैंने कि m2 इन m1 को वहीं रखा है, m2 को यहीं का यहाँ रखा है, सिर्फ पक्षांतर किया इसको m2 का किया है, m1 को वहीं वाला m2 को मैंने क्या किया, पकड़ के सीधे नीचे डाल दिया। किसके डाल दिया है, m2 के नीचे डाल दिया। ऊपर क्या है आपका 5 है, तो 5 को वहीं रहने दिया और किसको पकड़ के डाला, मैंने 7 को पकड़ के इसके नीचे डाला। तो ये आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया 5 अनुपात के 7। ये आपका क्या आ गया, अनुपात ज्ञात करिए। और इसी प्रकार हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आपको पूछा गया था कि अनुपात ज्ञात करना है, तो m1 और m2 का मान ज्ञात कर दिया है मैंने। यहाँ पे आपका 5 अनुपात कितना आया है, 7 आया है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, उस सवाल को देखते रहना। क्या लिखा है कि x अक्ष पे वो बिंदु दे रखे हैं आपको, a बराबर दे रखा 3, -5 और b बराबर दे रखा -4, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर p बिंदु, अब देखो a और b का मान आपको दे रखा है, अब हमें ज्ञात करना है p क्या है कि x अक्ष बिंदु दे रखा, क्या दे रखा है, x अक्ष बिंदु दे रखा। मैंने दूर सूत्र के सवाल करवाए थे, में x और y के 2 सवाल थे, उसी प्रकार ये अंत और बाह्य विभाजन में सवाल है। तो x अक्ष का पूछा था, p बराबर क्या हो गया है, x कोमा क्या हो गया था आपका 0 हो गया था, और a बराबर आपको दे रखा, b बराबर ये दे रखा है। यहाँ पर भी मैंने x2 और y2 के मान ज्ञात किए, यहाँ पर भी x1 और y1 के मान ज्ञात किए। तो मैंने सूत्र लिखवा दिया, अंतिम विभाजन पे लिख दिया मैंने। यहाँ कंप्लीट हुआ x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। फिर मैंने लिख दिया 0, यहाँ पे देखो y का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। फिर वापस m1 का मान यहाँ पर, y2 का मान 7 दे रखा, 7 लिख दिया प्लस m2 और m1 m2 का मान ज्ञात ही करने, तो मैंने लिख दिया सेम का सेम। तो y1 आपको मैंने माइनस के 5 बटा के लिख दिया m1 प्लस के m2 लिख दिया। यहाँ पे 0 है। फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने, कैसी गुणा, क्या कर दिया मैंने, कैसी गुणा, क्या कर दिया, कैसी गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे ये 0 हो गया पूरा। फिर यहाँ क्या गया जोड़ बाकी, फिर m1 और m2 को क्या गया पक्षांतर किया। बाकी मैंने कुछ नहीं इसमें नहीं किया है। अब इसी प्रकार में अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे सवाल को हम बताऊंगा मैं एक और। अब देखिए आप इसमें घबराने की बात नहीं, ये सवाल आपको 100% लगभग पूछते हैं। कई बार एग्जाम में आपको नहीं भी तक बार में पूछते हैं, कई बार से नहीं पूछते, आगे जाओगे तो कुछ भी पूछेंगे। तो इस प्रकार सवाल को रटना नहीं है, पहले क्या करना, सवाल को समझना। तो एक सवाल दे रखा है कि बिंदु हो, क्या दे रखा है, बिंदु हो, बिंदु आपको दे रखे हैं, क्या के बिंदु दे रखे हैं आपको -3,5, क्या दे रखा है -3,5 और एक दे रखा है 4,-9, क्या दे रखा है 4,-9 को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बिंदु दे रखे, p बिंदु दे रखा है आपको -2,3, क्या दे रखा है बिंदु दे रखा है p को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब किस अनुपात में विभाजित करेगा, वापस m1 और m2 के मान ज्ञात करने। आपको p बिंदु दे रखा है, पिछली बार तो x अक्ष का बिंदु था, अब की बार क्या करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो पिछली बार मैंने सवाल किया था x अक्ष का बिंदु, इसमें सिर्फ p का मान दे रखा है आपको। यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है आपको -3,5
5 और बी बराबर दे रखा है 4 माइनस का 9 और पी बराबर दे रखा माइनस के 2,3। अब किसी भी एक को x और y का मान रख दो और हम किसका मान ज्ञात करेंगे, अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। आपको अंत विभाजन का सूत्र यहाँ पे वापस लगवा देना है। अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है, अंत विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। अब देखिए हमें किसी एक का मान रखना, प्लस y x का मान रख दिया मैंने, x का मान रख दिया माइनस का 2 माइनस का 2 रख दिया। अब हमें देखो m1 ज्ञात करना है, m1 का m1 लिख दिया, फिर वापस x1 और x1 का मान को मान में तो लिख दिया x1 y1 x2 और y2 मान लगवा दिया मैंने। अब देखो मान लगवा दिया तो x2 का मान कितना है यहाँ पे 4, तो गुणा में लिख दो 4 लिख दिया। वापस प्लस m2 ज्ञात करना है, m2 का m2 लिख दिया मैंने। x1 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, लिख दिया बटा m1 प्लस m2। क्यों ये सेम का मान, क्योंकि इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, माइनस का 2 बराबर 4 इंटू m1 का गुणा कर दिया, 4 m1 हो गया, ये माइनस की 3 और m2 से गुणा भी यहाँ पे 3m2 बटा m1 प्लस m2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने किसकी बात भी किया था कैसी गुणा, तो अब की बात भी क्या कर दो कैसी गुणा कर दो, मैंने ले लिया माइनस का 2, यहाँ पर हो गया आपका m1 प्लस m2, क्या हो गया m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या हो गया 4 m1 माइनस के 3m2, कितना हो गया माइनस के 2m1 प्लस, अब इसके अंदर क्या करना है हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर माइनस के 2m1 माइनस 2m2, दोनों माइनस क्यों हो गया, माइनस प्लस क्या होता है गुणा में माइनस बन जाता है। तो मैंने लिख दिया, अब वापस यहाँ पे लिख दिया 4m1 माइनस के 3m2। अब m1 और m2 को अलग अलग लिखते हैं, तो m1 को इधर और m2 को वापस प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइन से बना देना, यहाँ पे मैंने क्या किया कि माइनस के 2m1 है क्या लेगा माइनस के 2m लिखा, तो मैंने लिख दिया माइनस के 2m1। कंप्लीट बात, प्लस का है पक्षांतर किया, किसमें बदलेगा माइनस में बदलेगा, ये तो आपको मालूम है। मैंने लिख दिया 4m1 बराबर, यहाँ लिख दिया माइनस की 3m2, क्या लिख दिया माइनस के 3m2, और यहाँ पर भी किसका है माइनस का है, तो पक्षांतर किया तो किसमें बदलेगा प्लस में बदलेगा, तो ये हो गया आपका प्लस। और कितना है आपका 2m2 है, कितना है 2m2 हो गया। अब देखो माइनस माइनस है तो हमेशा संख्या जुड़ती है, इसने भी किसका लगता है माइनस का लगता है, आपको मालूम है। तो मैंने लिख दिया माइनस की 6m1, कितना लिख दिया माइनस के 6m1, और यहाँ पे कितना हो गया बड़ी संख्या माइनस की घटेगा, इसमें भी किसका लगेगा माइनस का लगेगा, तो माइनस की कितना लिख दिया मैंने m2 लिख दिया, कितने लिख दिया m2 लिख दिया। m2 के लिखा है कि पीछे कितना बचता है 1, और 1 और m2 से गुणा करते तो कितना होता है m2 बनता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m2 को इधर पक्षांतर 1 को किधर करूँ मैं इधर पक्षांतर करता हूँ, तो इसकी गुणा में आपको 1 लिखना, तो यहाँ पे लिख देना 1, तो m2 को मैंने क्या किया पक्षांतर, तो m1 बता कितना हो गया आपका m2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का 1 और 6 कहाँ जाएगा 1 के नीचे, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 6। तो इसी प्रकार मैंने आज आपको 3 सवाल हल करवाए, तीनों कौन से करवाए, एक बार तो बाई विभाजन का सूत्र में लगवाया पूरा, फिर मैंने क्या किया कि x अक्ष पे को बिंदु दे रखा है या y अक्ष पे को बिंदु दे रखा है, उस पर किस प्रकार अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात ज्ञात कर दिया मैंने। और इससे पहले आपको p बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है p बिंदु दे रखा है, p बिंदु से हम किस प्रकार अनुपात किया है, तो आपको मैंने अनुपात। आज मैं गणित की क्लास को यहाँ तक ही स्टॉप करता हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित जो सवाल है आपको एग्जाम में आने के नज़दीक, मतलब कोई भी जैसे एग्जाम में आएंगे उस सवालों को किस प्रकार हल करूँगा। आगे आप अंत तक वीडियो को देखते जाना, लाइक शेयर कमेंट करते जाना।